अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2021, यानी हमारे मुल्क भारत देश का ये 75वां इंडिपेंडेंस डे है। आज से 75 साल पहले ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। हमारी तरफ से और हमारे फाउंडेशन इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन की जानिब से हमारे तमाम ही सुनने वालों को मुल्क के आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और ये जो पैगाम हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चूँकि अभी हम हमारे ऑफिस में नहीं हैं, सफ़र पर है। बहुत सारे लोगों में से, आप लोगों में से जानते भी होंगे कि हमारे बड़े फर्जंद हसन हाशमी इंशाअल्लाह सुबह में जो है उनका वलीमा है, लेकिन अभी हम गांव में हैं, हमारे जालना ज़िला महाराष्ट्र, अपने महाराष्ट्र। तो अभी जो है उसी की तैयारियां चल रही है। लेकिन साथ में हमने सोचे कि भाई 15 अगस्त का पैगाम जो है हम यहीं से आपको बैठे बैठे दे देते हैं। पकाने वाले अपने पकाने का काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम जो है आपको ये पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं कि देखो, हमारे मुल्क की आज़ादी में हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पे ये बात पता होना चाहिए, हमारी नस्लों को ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारे बड़ों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे अकाबिर की जो कुर्बानियां हैं इस मुल्क की आज़ादी में, उसको कोई भी फरामोश नहीं कर सकता, कोई भी भुला नहीं सकता। हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए सन 1857 में सबसे पहले जिन लोगों ने मुल्क के आज़ादी की आवाज़ लगाई थी वो हमारे मुल्क के जो गुलामा हैं। ख़ास तौर पर उस ज़माने के अंदर अल्लाह वालों ने, बुजुर्गाने दीन ने अपने जानों की कुर्बानियाँ दे दी है। तो मुल्क जो आज़ाद हुआ, असल में मुसलमानों की यह नफ्सियात होना चाहिए, हर मुसलमान को ये मालूम होना चाहिए, हमारे बच्चे बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम सांस ले रहे हैं, इस मुल्क की आज़ादी की खातिर हमारे उलामा ने, हमारे बुजुर्गों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर तो लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहाँ पे हमारे उलामा को सूली पे न लटकाया गया हो। ऐसी हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ आई। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, आपको काला पानी की सज़ा दी गई। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में डाल दिया गया। हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सियो हारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको गांधी जी के साथ अहमदनगर की जेल में रखा गया। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली गौहर, और इन लोगों के अलावा भी हमारे उलामा की, बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्होंने मुल्क के आज़ादी की खातिर कुर्बानियाँ दी है। तो खैर, अभी मेरे पीछे यहाँ पे दूसरे भी बहुत सारे काम हैं। देखो, लोग चाय बना रहे हैं पीछे बच्चे, और अभी जो है खाने की भी कार्रवाई शुरू होने वाली है। इसी तरह से ये नान बनने वाले हैं, तो उसका आटा वगैरह भी जो है ये लोगों ने कला के अभी से रखा हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मुख्तसर क्यों ना हो, आप लोगों तक मुल्क के आज़ादी का जो है वो पैगाम पहुंचा दिया जाए, ताकि हमारे नौजवानों को भी, हमारी नस्लों को भी, और हर एक को ये याद रहे, ये पता रहे कि इस मुल्क की आज़ादी की खातिर हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, और किस किस तरीके से उन्होंने जो है जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तन मन धन सब कुछ उन्होंने लुटा दिया। ये एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। और हमारे मस्जिदों के अंदर, मैं तो समझता हूँ अगस्त का जो पूरा महीना है, जुमा में यही बयान होना चाहिए कि मुल्क की आज़ादी की खातिर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, ताकि हमारे ये जो ऐसे नौजवान बच्चे हैं या ऐसे नौजवान बच्चों को भी पता चल सके कि हम इस मुल्क के अंदर किराएदार नहीं हैं, बल्कि हम हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार क्योंकि मुल्क की आज़ादी की खातिर हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी है, यह ऐसे बच्चों को मालूम होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए। ये सब कब पता होगा
جب یہ بات ہمارے مسجدوں کے ممبروں سے اگست کا پورا مہینہ مسلسل بیان ہوں گی، اور انشاءاللہ میں یہ ابھی سب یہ جو ہمارے ولیمے وغیرہ کی مصروفیات ہے، یہاں سے فارغ ہو کے جب میں پہنچوں گا تو انشاءاللہ میں خود ایک ایسی سیریز شروع کرنے والا ہوں جس کے اندر ہم آزادی کی پوری تاریخ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور شروع سے لے کے ملک کی آزادی تک ہم آپ کو جو ہے قسط وار یہ پورا سلسلہ سنائیں گے۔ دعاؤں کی خصوصی درخواست۔ آخر میں آپ تمام لوگوں کو پھر ایک مرتبہ ملک کے 75ویں آزادی کی جو ہے نیک تمناؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔